आखिरकार वो जो आपका हाइब्रिड फार्मूला है वही सामने आया जो आप पहले पेशेंट गोई कर चुके थे और पहले हाइब्रिड फार्मूला देने वाले भी आप थे। मेरा ही फार्मूला जो है वो कामयाब हुआ है और सिर्फ ये है कि उसमें इन्होंने कुछ इजाफा भी किया है। ये जो पैसे का लॉस हो रहा है ना वहाँ, इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने आईसीसी को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट, जिसे वो ट्राइलैटरल टूर्नामेंट कहते हैं, 6 मुल्की सीरीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और एक थर्ड कंट्री, एनी वो बाद में डिस्कशन चल रही है कौन सी और कब और कहाँ। मगर इन प्रिंसिपल कुछ तय हो गया है कि चले पैसे जो कम होने जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सबका ही फायदा एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी हो जाए इन न्यूट्रल कंट्री। ठीक, तो अगर ये अनाउंसमेंट आ जाती है कि तय हो गया है ट्राई नेशन, तो फिर मैं समझता हूं कि दाद देनी पड़ेगी कि पैसे भी पहले से ज्यादा हो गए क्योंकि जो खर्चा होगा उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे ट्राई नेशन में। ठीक है, और फिर इंडिया पाकिस्तान के ज्यादा मैचेस भी होंगे ट्राई नेशन में। अच्छा। और ज्यादा एक किस्म की जो बर्फ टूट रही है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी फिर। और क्या पता कि शायद आगे जाके ये जो तय पाया है कि 28 तक हम नहीं खेलेंगे, आप नहीं खेलेंगे, शायद इसको भी रिवाइज कर लिया जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस मेक बिग मनी तो शायद बीसीसीआई भी इस बात को समझ जाए। हो सकता है अगले 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस भी शायद बेहतर हो जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो देन इट विल बी विन-विन फॉर एवरीवन। तो मैं समझता हूं कि वेट फॉर द अनाउंसमेंट। अच्छा। मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट आएगी ट्राई नेशन की, शायद आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, मगर शायद आई जाए किसी स्टेज पे। अगर आती है तो देन यू हैव टू से वेल डन। मगर एज इट इज आई एम क्वाइट हैप्पी विद द आउटकम। हम एक दूसरे का आलू प्याज खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, डेविस कप खेल सकते हैं। और भाई क्या मौत पड़ी है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर नहीं खेलना, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आ सकता, राइट? अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं जा सकता, एशिया कप खेल सकते हैं आप दुबई में, तो बायलैटरल सीरीज भी न्यूट्रल वेन्यू में हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ठीक है अगर ताल्लुकात ठीक नहीं है, न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाएं, वहां खेल लें, वहां कुछ कर लें। बिकॉज अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं खेलेंगे फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, देन व्हाट इज गोना हैपन? मुझे तो एक बात बार बार ये मैं कह रहा हूं कि भाई जो भी डिफरेंसेस है आप जमे रहे उस पर, एक क्रिकेट होती रहे। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी भी मत कराएं, ट्रेड भी मत करें, कुछ भी ना करें फिर। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे सियासत आ जाती है। जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई फंडा निकल आता है बीच में। भाई देखें, it is very important to for India and Pakistan to play a bilateral series because यहाँ से मनी रेवेन्यू भी आता है, यहाँ पे फैन फॉलोइंग भी आती है, यहाँ से इंस्पिरेशन भी आती है, यहाँ से वो एक राइवलरी भी आती है जिसकी वजह से हमें नए क्रिकेटर्स देखने को मिलते हैं। प्रेशर आता है यहाँ पे, उस प्रेशर में लोग बनते हैं और टूटते भी हैं। लेकिन इंडिया में तो ट्राइलैटरल सीरीज के ऊपर काफी शोर मचा है और जय शाह को खूब आड़े हाथों लिया जा रहा है कि आप इस पर कैसे राजी हो सकते हैं किसी भी हद तक। अगर इस तरह की बातें चल भी रही हैं तो आप कैसे नोट दे सकते हैं उसको? आप जय शाह के ऊपर प्रेशर तो आएगा। देखिए, जय शाह के जो वोट बैंक है ना वो ज्यादातर डिपेंड करता था 3 मुल्कों के ऊपर। 3 वोट पक्के थे और एक इंडिया का अपना चौथा, और आईसीसी के जो फुल मेंबर्स हैं 10-11 हैं। तो जब इनको 5-6 वोट मिल जाते थे ना तो ये सारी अपनी बात मना लेते थे। अच्छा। उसमें से 4 पक्के थे इनके। अच्छा। तो 1-2 लेने होते थे। वो 4 कौन से पक्के थे बताएं आप? मुझे तो लगता है बांग्लादेश खिसक गया उसमें से। देखिए, हाँ, आप यू नो थिंग्स। देखिए, एक श्रीलंका पक्का। अच्छा। श्रीलंका इनका पक्का वोट था। अफगानिस्तान इनका पक्का था। अच्छा। इंडिया खुद और बांग्लादेश। ठीक, और इसके अलावा जो प्रेफरी है वहां मलेशिया भी इनके साथ था और ओमान भी इनके साथ था। ठीक है, यूएई भी, मतलब दे हैड अ वेरी बिग एशियन काउंसिल जो है ना उसके अंदर काफी इनकी असर रसूख था, इसीलिए दे रन द होल शो। तो जब बांग्लादेश हटा वहां से तो एक बहुत बड़ा पिलर था। बांग्लादेश इज अ मेजर, इनफैक्ट इट्स टीम इज इवन बेटर और इक्वल टू दैट ऑफ श्रीलंका, और इसलिए उनका बड़ा वजन था। अब जो नए हालात सियासी हुए हैं, जो बांग्लादेश का जो रिप्रेजेंटेटिव था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का विद द आईसीसी वाज अ मिनिस्टर इन हसीनास कैबिनेट। तो अब नई कैबिनेट आई है, मुझे नहीं पता कि अब उनकी क्या मौका है, बट डेफिनेटली दे विल नॉट गो विद इंडिया। द इंस्ट्रक्शंस विल बी टू गो विद पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एक तो ये बड़ा फायदा हो गया इस चीज का कि एक क्रिटिकल वोट इधर उधर हो गया है। ये है कि किसी स्टेज पे भी श्रीलंका के जिस किस्म के हालात हैं, वहां के भी जो चेयरमैन है उनके क्रिकेट बोर्ड का, उनके ऊपर भी बड़े इल्जाम है और अदालतों के अंदर वहां भी लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ। तो वो भी किसी वक्त भी वो भी ओवरथ्रो हो सकता है। अच्छा। तो फिर इन दैट केस जो बड़े इनके जो वोट्स, जो पक्के वोट्स है, वो शायद खिसक जाएं। व्हाट अबाउट अफगानिस्तान? तो अफगानिस्तान, अब देखिए, जब अफगानिस्तान बहुत कमजोर टीम थी और पता नहीं था कि तालिबान इनको मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे, तो इनकी हालत बड़ी बुरी थी। इनको इंडिया ने कहा कि हमारे यहाँ आ जाए, सारी ट्रेनिंग यहाँ करे, सारा प्लेइंग यहाँ करे, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो इनको जो पिछले 2-3-4 साल से इंडिया बड़ा सपोर्ट कर रहा है, रोटी पानी, ट्रेनिंग, कोचिंग, ये सब इंडिया दे रहा था। मगर हुआ ये है कि अफगानिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो गया। नहीं पता, अल्लाह करे मौसम नकवी रहे 2027 तक, या अगर कोई और दूसरा भी आता है तो इस मौके पर कायम रहे कि नहीं, हमने तो ये मौके पे ये हम इस पे डटे थे और हमने जीता था। तो उस मौके पर चलने के लिए बड़ा जरूरी है। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने कामरान अकमल भाई को, हमारे बहुत प्यारे से कामरान भाई हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा एक सजेशन दिया था कि पहले न्यूट्रल वेन्यू पर बायलैटरल सीरीज शुरू हो और उसके बाद उस वक्त तक आईसीसी भी नाम अपने इवेंट में खिलाए इंडिया पाकिस्तान को जब तक बायलैटरल। और इस बयान ने नाकामी के पूरी इंडिया में हलचल बचा दी थी कि ये एक नया मौका आया, बड़ा स्ट्रांग मौका है कि आप बायलैटरल में जब तक ना खेलें, आप मल्टीनेशनल में भी ना खेलें। और एक जो सजेशन पाकिस्तान ने दी है, जिस पे आईसीसी ने कहा कि हमें एतराज नहीं है अगर दोनों मुल्क मिलकर ये फैसला कर लें कि ट्राई सीरीज हो, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान या इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, एक टॉप टीम हो, ट्राई सीरीज हो, न्यूट्रल वेन्यू पर हो, ताकि एटलीस्ट एक कदम तो आगे बढ़े ना। न्यूट्रल वेन्यू से
बाइलेटरल या ट्राइलेटरल सीरीज का आगाज करें, ताकि फिर जो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान वो आगे बढ़े। दूसरा है कि जब आप न्यूट्रल वेन्यू में आईसीसी के इवेंट का मैच खेलने को तैयार हैं, तो फिर आपको ट्राई सीरीज कहीं और खेलने में क्या अपने यहाँ बुलाने पर तैयार हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं। जब हम उसको ये कहते हैं कि जी डबल स्टैंडर्ड है, तो कहते हैं नहीं हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इसलिए हम बुलाते हैं। तो आप ये भी तो कहते हो कि पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाते हो, दखल दरअंदाजी के बहुत सारे, और दूसरे जो हम अपने मुंह से रिपीट भी नहीं कर सकते, सब इल्जाम होते हैं। जब आप सब कुछ लगाते हो तो फिर पाकिस्तान टीम को क्यों बुलाते हैं? बिल्कुल सही बात है। रऊफ, ये जो ट्राई सीरीज की बात हो रही है और ये तमाम चीजें, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसको ये बस क्रिकेट खेलनी चाहिए और इस तरह के कोई ना कोई इवेंट होना चाहिए, क्योंकि कब तक आप जो दोनों कंट्रीज हैं उसके जो अवाम है जो बहुत ज्यादा क्रिकेट को तंग करते हैं उनको आप डिप्राइव रखेंगे। और मेरा ख्याल है कि एक बड़ा एग्जैक्ट था जो 2000 जब पाकिस्तान ने 14 में जो बिग थ्री के लिए इंडिया को वोट दिया था, तो पाकिस्तान ने बड़ा ही पॉजिटिव जस्टिस का मुजाहरा किया था। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ नहीं किया कि पाकिस्तान को कोई इस तरह की शायद, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान तो 4 दफा इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है। क्रिकेट में पाकिस्तान ने कभी भी पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया। पाकिस्तान ने जब इनको वोट दिया था तो उसके बाद इंडिया ने खुद ही बायलैटरल सीरीज का कहा था, जो आपकी 6 सीरीज होनी थी, जिसकी 2017 में पहले यूएई में होनी थी। मगर उसके बाद फिर इंडिया में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद वो सारी चीजों से मुकर गया। तो अब ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को किसी तीसरी चीज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए या किसी और चीज को इसका दरअसल उधर से शुरू करना चाहिए जहां से टूटा था। क्योंकि अगर पाकिस्तान को, मेरा नहीं ख्याल कि आप एक स्टेप बैक जाने की जरूरत है, पाकिस्तान को उसी अपने स्टांस पे खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान को वो बात जिससे पाकिस्तान ने 2014 में स्टैंड लिया था, जिससे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और इंडिया का जो एमओयू था वो साइन हुआ था। कि होना यही था। अब आप इसको चाहे नाम कुछ भी दे दें, ठीक है ना, हुआ बेटा ही है, चाहे वो गुलाम रसूल हो चाहे वो अब्दुल्ला हो, नाम बदल दिया है या नहीं, चाहे उसका नाम भगवान दास रख दे या कुछ भी रख दे, हुआ तो ऐसे ही है। ऐसे ही तो ये है कि वो जो चाहते थे उन्होंने मनवा लिया। लेकिन इस मौके पर ये जरूर थोड़ा सा हमें अपने वोट को जो है वो देनी पड़ेगा, एज देना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा उन्हें भी शाबाश देनी पड़ेगी, कुछ हमें अपने चेयरमैन साहब को भी दाद देनी पड़ेगी कि कम से कम वो अपने मौकफ के ऊपर डटे तो रहे ना, कोई स्टांस तो बनाया। मतलब उन्होंने ये तो कहा ना कि नहीं यार ऐसे नहीं होता भाई, हम भागने वाले नहीं है, हम अपने मौकफ के ऊपर डटे हुए हैं, अगर आप नहीं खेलते तो फिर हम भी नहीं खेलेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बात करते हुए एक बात कही थी कि भाई अभी तो ये जो भी कुछ हो गया, फैसला हो गया, आने वाले दिनों के अंदर मामलात किस ऊंट किस करवट बैठा होगा, हमारे सियासी मामलात भारत के साथ कैसे होंगे, हमारे आपस के जो ताल्लुकात हैं वो कितने अच्छे होंगे बुरे होंगे, तो अगर तो ये सारी चीजें ये आने वाले वक्त की बात है। जो फिलहाल था, मौजूदा जो सिनेरियो था उसके अंदर तो भारत ने जो है वो अपनी पूरी हठधर्मी और अपनी पूरी सबूत दिया और उन्होंने मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो सब कुछ किया जो अब वो हमें एशिया कप के अंदर जो थे वो कर चुके थे। उन्होंने सबूताज किया, उसको ले गए और फिर बेड़ा गर्क हो गया उस सारे एशिया कप का, उसका कोई हुस्न नहीं रहा। कोशिश उनकी यही थी अब भी कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो है वो यही सब कुछ जो है वो किया जाए जो एशिया कप में किया गया था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नकवी साहब को यकीनी तौर पे खिराज तहसीन पेश करना पड़ेगा कि वो अपने मौकफ के ऊपर डट गए और उन्होंने कहा कि भाई अगर आप नहीं खेलना चाहते तो फिर खेलेंगे हम।